रोल्स रॉयस, बेंटली, ऑस्टिन मार्टिन, इन सब का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सपना देख रहे हैं, है ना? लेकिन अब ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश लग्जरी कार्स और बाइक्स इंडिया में काफी अफोर्डेबल होने जा रही हैं। कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया और यूके ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका एम है दोनों देशों के बीच ट्रेड को बूस्ट करना। इस डील के तहत यूके से इंपोर्ट होने वाली फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स 100% से कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगा। हालांकि ये डायरेक्ट 10% नहीं होगा, इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम किया जाएगा और इसमें एक लिमिटेशन ये भी है कि इसे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन फिर भी इंडिया में लग्जरी कार्स के शौकीन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल देखें तो यूके में मैन्युफैक्चर्ड एक बेंटली कार का स्टार्टिंग प्राइस अगर 2 करोड़ है, तो इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद इसका प्राइस 4.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाता है। अब इस FTA के बाद इंपोर्ट टैक्स कम होने से ये प्राइस गैप काफी कम हो जाएगा। इस मूव का सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स को होगा, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटली, जैगुआर लैंड रोवर, ऑस्टिन मार्टिन और मैक्लेरन। और बाइक्स के सेगमेंट में भी ट्रम्प, BSA जो क्लासिक लेजेंड्स के पास है, और नॉर्टन जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को भी डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। डेटा की बात करें तो 2024 में इंडिया ने यूके से 650 करोड़ की कार्स और 30 करोड़ की मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट की थी। इनमें से जैगुआर लैंड रोवर का शेयर 500 करोड़ से ज्यादा था। ये FTA इंडियन ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा मौका है। 2024 में इंडिया ने यूके से 1150 करोड़ के ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किए थे। अब इस डील के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूके मार्केट में एंट्री और भी आसान हो जाएगी। इस डील के बाद निसान और टोयोटा जैसे कार मेकर्स जिनके यूके में प्लांट्स हैं, अब अपने कुछ मॉडल्स इंडिया में CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के थ्रू लॉन्च करने का प्लान कर सकते हैं। तो इस डील का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आने वाले टाइम में इंडियन बायर्स को प्रीमियम गाड़ियां उनके ग्लोबल लॉन्च के शॉर्टली बाद ही बेटर प्राइसेस पर मिल सकती हैं। इसका फिलहाल डोमेस्टिक कार कंपनीज पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडियन बायर्स अभी भी ज्यादातर बजट फ्रेंडली व्हीकल्स लेना पसंद करते हैं। हालांकि इंडिया में धीरे धीरे लग्जरी कार का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। आज इंडिया में लग्जरी कार्स का मार्केट 1.2 लाख करोड़ का है और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक ये 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में इंडियन लग्जरी कार मार्केट 6% से ग्रो होकर 51,200 यूनिट्स तक पहुंच गई, जिसमें सबसे ज्यादा 44% शेयर फिलहाल मर्सिडीज बेंज के पास है। इसके बाद 30% मार्केट शेयर BMW का है और फिर आते हैं ऑडी, वोल्वो और लैंड रोवर। और अब इस डील के बाद ब्रिटिश लग्जरी कार्स के प्राइस कम होने पर इंडिया में लग्जरी कार्स का मार्केट शेयर फ्यूचर में और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वैसे आपको बता दूं कि यूके से डील फाइनल होने के साथ ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच भी एक सिमिलर डील पर बात चल रही है, जिसमें कार इंपोर्ट टैक्सेस को 100% से ग्रेजुअली 10% तक लाने की बात हो रही है। लेकिन इंडियन कार मेकर्स जैसे टाटा और महिंद्रा का कहना है कि अगर ये टैक्सेस एकदम कम किए गए तो सस्ती BMW, मर्सिडीज और टेस्ला जैसे मॉडल्स उनके सेल्स को हर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से होने वाले इंपोर्ट पर कम से कम 30% ड्यूटी तो बनी रहे। डोमेस्टिक कंपनीज का कहना है कि EU डील में पेट्रोल कार्स के लिए पहले 70% तक टैक्स लाया जाए, फिर धीरे धीरे 30% पर, और EVs के लिए 2029 तक हाई इंपोर्ट टैक्स मेंटेन किया जाए। तो ओवरऑल देखा जाए, इंडिया अब ग्लोबल ट्रेड डील्स के थ्रू लग्जरी कार इंपोर्ट्स को लिबरलाइज करने के मूड में है, लेकिन इन सब के बीच अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं भूलना चाहिए। वैसे इन सब पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लग्जरी कार्स पसंद है या फिर आपको उन कंपनीज के स्टॉक ज्यादा पसंद है? वैसे दोनों ही कंडीशंस में आपको फ्यूचर में फायदा देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ।